अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों और पर्दे अंदर बैठकर सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात माओं और बहनों, आजकल इस पुरफितन दौर में हर इंसान, हर शख्स, हर आदमी अफरा तफरी की जिंदगी गुजार रहा है। कोई शख्स नौकरी करता है, किसी दफ्तर में जॉब करता है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश में, उसको मज़ीद तरक्की करने की कोशिश में लगा हुआ है। किसी शख्स की एक दुकान है तो उस एक दुकान को दो बनाने की कोशिश में मेहनत कर रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में ऐलान करते हैं कि ए दुनिया कायनात के लोगों, कायनात में रहने वालों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सुनन इब्न माजा की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को फरमाया कि ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा कलमा ना बताऊं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत बरकत वाला है, बहुत पकीज़ा है, फरिश्तों के यहाँ बड़ी अज़मत वाला है, और इस दुनिया में रहने वाला कोई शख्स, दुनियादार आदमी, सोने और चांदी के पहाड़ खरीद कर लोगों में सदका कर दे, मसाजिद मदारिस में सदका व खैरात के लिए दे दे सोने और चांदी के पहाड़, वो कलमा इससे भी बेहतर है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ऐसे सहाबा, कोई शख्स निकलता है मैदान जंग के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए, उस अल्लाह की रज़ा की खातिर जिहाद करने के लिए निकलता है, काफरों की गर्दनें तन से जुदा करने के लिए निकलता है, वो कलमा जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वो इससे भी बेहतर है।
और फिर मेरे महबूब फरमाते हैं, ऐसे सहाबा, कोई शख्स निकलता है अपने घर से, कोई आदमी निकले अपने घर से मैदान जंग के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए कोई शख्स निकले अपने घर से और काफरों की गर्दनें तन से जुदा करते हुए मैदान में काफरों से लड़ता हुआ शहीद हो गया, फरमाया वो शख्स इससे भी बेहतर है जो मैं तुम्हें कलिमात बताऊं जो इन कलिमात को पढ़ता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, शहादत कितना अजीम रुतबा है कि जिसके बारे में महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के खून का कतरा। कौन है शहीद? जो मैदान जंग में जिहाद फी सबीलिल्लाह करता हुआ अल्लाह की रज़ा की खातिर शहीद हो गया, अल्लाह की रज़ा की खातिर जिसकी गर्दन पे तलवार चल गई, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसके खून का कतरा इस ज़मीन पे बाद में गिरेगा, रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उसको गुनाह पहले माफ़ फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मैं तुम्हें कलमा बताने लगा हूँ वो इससे भी बेहतर है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, सहाबाए कराम ने जब इतनी अजमत सुनी ना तो तड़प उठे, कहा अल्लाह के महबूब, अगर इतनी अजमत वाला वो कलमा है, इतनी शान वाला, इतने बड़े मुकाम वाले वो अल्फाज हैं, तो फिर हमें बताइए। मेरे अजीज़ों सुनो, अल्लाह के महबूब ने सिर्फ एक जुमला कहा, दो अल्फाज बनते हैं। अगर मैं और आप हम अपनी जिंदगी में उस एक जुमले पर, उन दो अल्फाजों पर अमल कर लें तो यकीन माने हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। कौन सा है वो कलमा, कौन सा जुमला मेरे महबूब ने सहाबा इकराम को बताया? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, सहाबा, जिक्रुल्लाह, दो अल्फाज, जिक्रुल्लाह, तुम अल्लाह का जिक्र करो, तुम अल्लाह का जिक्र करो। और रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी ऐलान फरमाया है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। कौन फरमाते हैं? रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और मेरे अजीजों को दुनियादार आदमी, मुसलमान बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है ना, अपने दिल में, अपने जी में उस रब्बुल आलमीन को याद करता है, तो मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला भी उस शख्स को अपने दिल में याद करते हैं। अल्लाह ताला भी उस शख्स को अपने दिल में याद करते हैं, उस शख्स का अपने जी में तज़किरा करते हैं। और जब कोई शख्स को मोमिन बंदा, मुसलमान शख्स, दुनियादार आदमी कुछ लोगों में बैठा, अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में, अपने दोस्तों के पास बैठा, अपने ख़ानदान वालों के पास बैठा, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की गुफ्तगू करता है, दोस्तों के पास बैठा है, अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में बैठा है, तो कारोबार की बात नहीं की, अपने लेन देन की बात नहीं की, अपनी फैमिली में बैठा है, अपने ख़ानदान में बैठा है, तो दूसरे रिश्तेदारों की बुराइयां नहीं की, किसकी बात की है? उस रब्बुल आलमीन की बात की है। तो अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी उस शख्स को अपनी महफिलों में याद करते हैं। मेरे अजीज़ों, कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसको वो रब्बुल आलमीन अपनी महफिलों में याद करें, अपनी मजलिसों में याद करें, फरिश्तों के सामने। मेरे अजीज़ों, आज हम तो इस बात से खुश हो जाते हैं, हमारा तो इस बात से दिल बाग बाग हो जाता है, हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि हमें कोई दुनियादार बंदा, दुनियादार आदमी, मामूली हैसियत रखने वाले शख्स को दुनियादार बड़े ओहदे वाला, MPA, MNA, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला याद करे, उसका तज़किरा कर दे अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में बैठा, तो वो शख्स भागा भागा दौड़ लगा के अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को बताता है, जी मुझे फ़लाँ MPA ने याद किया था, मुझे फ़लाँ MNA ने याद किया था, अच्छा तुझे वज़ीर आज़म ने याद किया था। ओ मेरे वीर, ओ मेरे बरादर, सुन, जिसको रब्बुल आलमीन याद करें अपनी महफिलों में, फरिश्तों के सामने, उस शख्स की खुशी का ठिकाना कैसा होगा? वो शख्स अल्लाह के यहाँ कितना खुश नसीब होगा। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम मामूली हैसियत रखने वाले लोग, ये दुनियादार आदमी बड़े ओहदे वाले के याद करने से खुश हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला हमें याद करेंगे तो हम कितने खुश नसीब हैं।
हमारी खुशनसीबी कैसी है? करना क्या पड़ेगा? जिक्रुल्लाह, हमने अल्लाह का जिक्र करना है, हमने अल्लाह ताला को याद करना है। जरा तवज्जो कीजिएगा कि अल्लाह ताला कैसे याद करते हैं कि जब दुनियादार आदमी, मुसलमान बंदा, मुसलमान शख्स अपने घर से निकलता है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, तो महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए दुनिया कायनात के लोगों, जब कुछ लोग निकलते हैं ना अल्लाह को याद करने के लिए, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस महफिल पर, उस मजलिस पर अल्लाह की रहमत का अपने परों के हमरा साया कर देते हैं। फरिश्ते अपने परों के हमरा उन लोगों पर अल्लाह की रहमत का साया कर देते हैं। और अल्लाह ताला जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उस शख्स को कैसे याद करते हैं? बहुत तवील हदीस है, कभी वक़्त मिला तो इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। मंजर ये हो जाता है, आलिम ये हो जाता है कि अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के अंदर ऐलान कर देते हैं, क्या फरिश्तों सुनो, फलां शहर में रहने वाला, फलां गाँव में रहने वाला, फलां बस्ती में रहने वाला, फलां काम करने वाला, फलां दफ्तर में काम करने वाला फलां शख्स अल्लाह को बड़ा महबूब है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, तुम्हें भी हुक्म है तुम भी उस शख्स से मोहब्बत करो। और फिर जैसे जैसे उस शख्स की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ती है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत भी उस शख्स से बढ़ती जाती है। फिर फरिश्तों के जरिए उस शख्स की मोहब्बत को इस दुनिया में नाज़िल कर देते हैं अल्लाह ताला। और जो नेक लोग होते हैं, मुत्तकी, परहेजगार, नमाज का एहतमाम करने वाले, कुरान की तलावत को मामूल बनाने वाले लोग होते हैं, उनके दिलों में उस शख्स के लिए मोहब्बत डाल दी जाती है जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है। मेरे अजीजों, करना क्या पड़ेगा? हमें अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया कायनात के लोगों, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कितनी अजमत बयान की है, जिक्रुल्लाह, दुनिया कायनात के लोगों तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। और मेरे अजीजों, जब को महफिल लगी होती है ना अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों की मजलिस लगी है, मैं आपको बताता चलूं कि आप भी इस खुशनसीबी के मुस्तहिक हैं, आप भी इस खुशनसीबी के हकदार हैं कि आप किस लिए आए हैं। आप अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। तो हदीस में आता है कि फरिश्ते उस महफिल में शामिल हो जाते हैं, उस महफिल को घेर लेते हैं अपने रजिस्टरों से। वो लोग जो बैठे होते हैं उनका नाम अपने रजिस्टरों में लिख लेते हैं। और जो जो वो महफिल बढ़ती जाती है, उन लोगों की, जो दुनियादार लोग अपने घर को खैराबाद कह के, अपने घरों को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके अल्लाह का जिक्र करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, अपने रजिस्टरों में उनका नाम लिख लेते हैं। और फिर जैसे कोई शख्स कोई भी हरकत करता है, कोई भी नौजवान, कोई भी बुजुर्ग को जो अल्लाह का जिक्र करता है खुलूस नीयत से, फरिश्ते उसका भी नाम लिख लेते हैं। जो अपने बैठा उस मजलिस में बैठा कारोबार की सोच रहा है, अपनी दुकान की सोच रहा है, उसका नाम भी लिखा जाता है, उसकी हरकतें भी फरिश्ते नोट कर लेते हैं। और फिर जब वो महफिल ख़त्म होती है अल्लाह वालों की महफिल ख़त्म हो जाती है, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, फरिश्तों बताओ क्या देख के आए हो दुनिया से। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह जी दुनियादारों की महफिल लगी हुई थी, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करने वालों की महफिल लगी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे तुझे याद करने के लिए, फलां शहर की फलां मस्जिद में बैठे हुए थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछते हैं, अच्छा मुझे बताओ किस चीज का सवाल कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरी रहमत का सवाल कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जब तेरी बारगाह में हम पेश हों तो हमें बगैर हिसाब के जन्नत का वारिस बना देना, हमें बगैर हिसाब के जन्नत का मालिक बना देना। अल्लाह ताला पूछते हैं, अच्छा फरिश्तों मुझे बताओ, मुझे जवाब दो कि उन्होंने जन्नत देखी है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह जी जन्नत तो नहीं देखी। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं अगर देख लें तो फिर। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह अगर तेरी जन्नत वो देख ले तो उनके दिलों में और लालच और तमा बढ़ जाए, और उनके दिलों की हसरत हो, आरजू हो, उनके दिलों की तमन्ना हो कि हमने जन्नत को हासिल करना है। अल्लाह ताला पूछते हैं, अच्छा और क्या मांग रहे थे और किस चीज का सवाल कर रहे थे। हजरत जी तवज्जो कीजिएगा,
फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह, जहन्नम से आज़ादी का सवाल कर रहे थे। किससे? जहन्नम की आग से डरने का, जहन्नम की आग से डरते हुए जहन्नम की आग से बचने का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों मुझे बताओ कि उन्होंने जहन्नम देखी है? ऐ अल्लाह जी, जहन्नम तो नहीं देखी। तेरे महबूब ने उनको जहन्नम की आग का बताया था कि ये दुनिया की जो आग है वो उसका 70वां हिस्सा है, वो इससे डरते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो इसलिए जहन्नम की आग से डरते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अगर जहन्नम की आग देख लें तो फिर फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, अगर वो जहन्नम की आग देख ले तो जहन्नम की आग से बचने का और ज़्यादा सवाल करें। अल्लाह, तेरे गज़ब से बचने का, तेरे गज़ब से डरते हुए जहन्नम की आग से बचने का और ज़्यादा सवाल करें। अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों, तुम उनकी महफिल के गवाह थे, उनकी दुआओं के गवाह थे, अब मेरी भी बात के गवाह हो जाओ। मैंने उन सबको माफ़ फरमा के जन्नत का हकदार बना दिया है, जन्नत का मालिक बना दिया है, जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। मेरे अजीज़ों, करना क्या पड़ेगा? ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तो अजीम है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह तो पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई काम आपकी हिम्मत से बाहर हो चुका है, आपसे कोई काम नहीं ना हो रहा, आपके कारोबार का मसला है, आपके घर का मसला है, आपकी रिश्तेदारी का मसला है, आपके दोस्तों यारों में आपका कोई मसला है, तो अल्लाह से दुआ करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह, ला हौला मेरे पास हिम्मत नहीं है, वला कुव्वता, अल्लाह मेरे पास ताकत भी नहीं है, इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह तेरी रहमत के साथ तू मेरा ये काम आसान फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तू खुलूस नियत से मुझसे दुआ करेगा, मैं तेरे कामों में आसानी फरमा दूंगा, तेरा काम आसान फरमा दूंगा। मेरे अजीज़ों, और सुनो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ताहा, सूरत ताहा की आयत है, व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व अक़ीमिस सलाता, दुनिया कायनात के लोगों, कायनात में रहने वालों, कायनात में जिंदगी गुजारने वालों, व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, तुम नमाज कायम करो, लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। पता क्या चला? हमने नमाज पढ़नी है, नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। ये नमाज कायम करनी है तो अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए ये नमाज अदा करनी है। तो मुझे बताओ, कोई शख्स इस महफिल में बैठा, इस मजलिस में बैठा, अपने गिरेबान में झांके गौर करे अपनी ज़िंदगी पर कि हमने इस हफ्ते में पूरी 5 नमाजें एक दिन की बाजमात अदा की हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जो शख्स 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी है ना, नमाज पढ़ने वाला, नमाज का पाबंद है, वो शख्स जब नमाज की अजमत सुनता है ना ये, तो उस शख्स का दिल बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। सुनिए कि अल्लाह ताला ने जो भी तमाम अहकाम थे, तमाम नेकी वाले अमाल थे, तमाम हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस ज़मीन पे फ़र्ज़ किए, इस ज़मीन पे फ़र्ज़ किए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ नमाज की शान शौकत पे, मैं कुर्बान जाऊँ नमाज की अजमत पे कि जब वक़्त आया नमाज को फ़र्ज़ करने का, तो रब्बुल आलमीन ने शब मेराज के मौका पर अपने महबूब पैगम्बर को ये नमाज तोहफे में अता फरमाई। कितनी अज़मत है जिस नमाज को आप अदा करते हैं, वो नमाज मेरे महबूब को तोहफा मिला है। मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, ख़ज़ां का मौसम है, उनके साथ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनके साथ हैं। एक दरख्त के करीब से गुजरे। आप हज़रात जानते हैं कि ख़ज़ां के मौसम में ना दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, दरख्तों के पत्ते शाखों से, टहनियों से अलग हो जाते हैं। मेरे महबूब एक दरख्त के करीब से गुजरे तो मेरे महबूब ने दरख्त की शाख को, टहनी को पकड़ कर हिलाया। जब ऐसे झाड़ा ना तो उसके पत्ते नीचे गिरे, उसके पत्ते इस ज़मीन पर गिरे। तो मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से सवाल करने लगे, अबू ज़र तुम मुझसे सवाल करो, तुम मुझसे सवाल करो, मैंने ये अमल क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया।
तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह के महबूब आप खुद बता दीजिए, आपने ये अमल ऐसा क्यों किया, आपने इस शाख की इस टहनी को पकड़ कर क्यों हिलाया। तो मेरे महबूब फरमाने लगे, अबू ज़र सुन, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता है, अल्लाह से हम कलाम होता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह भी इसी तरह झाड़ देते हैं, इसी तरह गिरा देते हैं जिस तरह इस शाख के इस टहनी के पत्ते झड़ गए। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपनी ज़िंदगी के गुनाह गिराना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के गुनाह ख़त्म करना चाहते हो, तो करना क्या पड़ेगा, अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। 5 वक़्त की नमाज जो फ़र्ज़ है उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना होगा। मेरे महबूब ने किसी मुकाम पे सहाबा को फरमाया है, सहाबा अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के महराज है। किसी मुकाम पे फरमाया काफर और मोमिन बंदे के दरमियान अगर कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है तो वो नमाज है। ये नहीं कहा कि जो नमाज नहीं अदा करता वो काफर है, लेकिन हदीस में आता है मेरे महबूब ने फरमाया काफर और मोमिन शख्स के दरमियान अगर कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है तो वो मेरे अजीज़ों नमाज है। और सहाबाए कराम को मेरे महबूब फरमाते थे कि ऐसे सहाबा, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की राहत है, नमाज मेरी आंखों का सुकून है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो मेरे अजीज़ों बताओ, जो चीज़ मेरी महबूब की आंखों की ठंडक हो उस चीज़ को अदा करना चाहिए कि नहीं अदा करना चाहिए। एक दिन मजलिस लगी थी, सहाबाए कराम भी बैठे थे उस मजलिस में, मेरे महबूब बैठे हैं। अल्लाह के महबूब सहाबाए कराम से सवाल करने लगे, ऐसे सहाबा, किसी आदमी के घर के दरवाजे पे एक नहर जारी हो, एक पानी की नहर गुजरती हो, और कोई शख्स वो उस घर में रहने वाला आदमी उस नहर में रोजाना दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रहेगी, उसके बदन पे मैल कुचैल बाकी रहेगी। तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बताने लगे, अल्लाह के महबूब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स दिन में रोजाना 5 मरतबा बाकायदगी से गुस्ल करे, उसके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रहे। तो मेरे महबूब फरमाने लगे, ऐसे सहाबा सुन लो, जब को बंदा अल्लाह के सामने अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं, अपनी आरज़ुएं पेश करता है, अल्लाह के सामने मेरे अजीज़ों क़याम में खड़ा होता है, उसके गुनाह भी अल्लाह ताला इस तरह साफ कर देते हैं जिस तरह नहाने वाले, गुस्ल करने वाले शख्स के जिस्म से मैल कुचैल को साफ कर दिया। मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी के गुनाह साफ हो जाएं 5 वक़्त की नमाज पढ़ने से, तो आप और क्या चाहते हो। देखें, अपनी ज़िंदगी पर अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हैं, आपके पास जिस्म में जान भी मौजूद है, आपको अल्लाह ताला ने सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, टांगों में चलने की ताकत भी मौजूद है, लेकिन मस्जिद तक नहीं जाते हम, मस्जिद तक नहीं जाते हम अपने कारोबार में बैठे हैं, अपनी दुकान पे बैठे हैं। यार अगर मैं दुकान बंद करके मस्जिद में चला गया, कहीं ये ना हो कोई गाहक आगे गुजर जाए, कोई मेरा कस्टमर है मुझसे चीज खरीदने वाला वो आगे गुजर जाए। नौकरी में अपनी जॉब में बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हैं, तो हम नमाज के लिए इस वजह से नहीं जाते, कहीं ये ना हो मैं नमाज के लिए चला गया, मेरा जो बड़ा अफसर है, मेरा बड़ा बॉस है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर करो कि रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए आपको इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन आज इंसान अल्लाह की इबादत से दूर है, हमने अल्लाह की इबादत को पसे पुश्त डाल दिया है, हम नमाज अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं मेरे अजीज़ों, अगर तो उन 24 घंटों में से 2 घंटे निकाल कर अल्लाह की नमाज को दे दे। अल्लाह ने मेरे महबूब ने जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया है कि मुसलमानों नमाज अदा करनी है, नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है, अगर हम नमाज को दे देंगे तो कौन सा हमारे कारोबार में कमी आ जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर तू रोजाना अपनी दुकान पे बैठ के अपने कारोबार में तू रोजाना दिन का 3000 मुनाफा कमाता है ना, 3000, जब तू नमाज अदा करेगा तो 1500 भी लेगा ना उस दुकान से, अपनी दुकान से, अपने कारोबार से 1500 भी तुझे मुनाफा मिलेगा, तो रब्बुल आलमीन इसमें भी बरकत डाल देंगे।
मेरे अजीज़ों 15 या 20 मिनट लगते हैं अच्छी तरह नमाज पढ़ने में, जमात के साथ अदा करें। 10 से 12 मिनट लगते हैं, 5 मिनट पहले आ जाए, सुनते अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाज के बाद की सुनते अदा करें और अपने कारोबार की तरफ चले जाएं। और आजकल इस दौर में रहने वाले कुछ लोगों ने, इंसानों ने, कुछ मुसलमानों ने अपना मामूल बना लिया है। उनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है कि अदा करनी है, नमाज का हुक्म दिया जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं, पक्के नमाजी हैं, नमाज अदा करते हैं। किस चीज़ के पक्के नमाजी हैं मेरे अजीजों? एक नमाज के, फजर की, कि फजर की नमाज दिन की इब्तदा होती है, जब दिन चढ़ता है, दिन की इब्तदा होती है, तो बस फजर की नमाज, एक नमाज अदा करनी है। और कुछ लोगों का मामूल बन चुका है कि फजर, मगरिब और इशा, ये 3 नमाजें हमने लाजमन अदा करनी है, अपने ऊपर फ़र्ज की हैं। लेकिन मुझे बताओ कि ज़ोर और असर किधर गई? उनकी क्या हमने अल्लाह से रुखसत ले ली है, उनकी छुट्टी ले ली है? जोर और असर नहीं अदा करनी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए। ऐ अल्लाह जी, कैसे नमाजियों के लिए हलाकत है? अल्लाह नमाजी भी हैं फिर भी उनके लिए हलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम गाफिलून। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अगर तुम नमाज की अज़मत को समझते होते ना, नमाज की अहमियत को समझते होते, तो फिर नमाज ना छोड़ते। नमाज की पाबंदी को अपनी जिंदगी का मामूल बनाते। कैसे नमाजियों के लिए हलाकत है? जो नमाजी गफलत करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन गफलत के साथ, गफलत कैसी? 2 पढ़ ली, 3 छोड़ दी, 3 अदा कर ली नमाज, बाजमात पढ़ी हैं 3 नमाजें, लेकिन 2 को छोड़ दिया है। मेरे अजीजों, अगर आप कभी हॉस्पिटल में आपका चक्कर लगे, अस्पताल में आप जाएं, जो लोग बीमार होते हैं ना, उनसे सवाल करके देखना कि ऐ मेरे वीर, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे ब्रदर, अगर तुझे अल्लाह ताला सेहत दे दें, तंदुरुस्ती दें, तो चलने के काबिल हो जाए, तो फिर क्या करेगा? उस शख्स की जुबान पे एक ही जुमला होगा, ऐ मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला मुझे ये चलने की नेमत दे देना, तो मैं सबसे पहले नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाऊंगा, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा। और मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर करना, बड़ी प्यारी मिसाल है कि ये मोबाइल है ना, मोबाइल फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, इसको जब पहली जनरेशन में आया था, पहली नस्ल आई थी, तो छोटा सा मोबाइल था, सिर्फ कॉल करने के लिए, कि एक शख्स का दूसरे अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने किसी रिश्तेदार से राब्ता हो जाता था, कॉल हो जाती थी, बात हो जाया करती थी। और जब कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ वक़्त गुजरने के बाद इसकी दूसरी नस्ल आई, तो उसमें क्या था, उन्होंने मैसेज का ऑप्शन भी रख दिया, मैसेज का ऑप्शन भी ऐड कर दिया दूसरी जनरेशन में, कि आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपनी फैमिली के किसी फर्द को आप लिख कर भी अपनी बात भेज सकते हैं, अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। मैसेज वो लिख कर भी आप अपनी गुफ्तगू उस तक पहुंचा सकते हैं। पहले क्या था? कॉल का ऑप्शन, फोन का ऑप्शन था, बाद में मैसेज भी ऐड कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्होंने उसमें फोटो का, तस्वीर खींचने का, वीडियो बनाने का ऑप्शन भी डाल दिया इस मोबाइल फोन में। तीसरी जनरेशन जब आई तो उसमें वीडियो बनाने का, तस्वीर बनाने का ऑप्शन भी मौजूद था। और कुछ अरसा गुजरा तो फिर साइंस ने तरक्की की, तो उसमें इंटरनेट भी डाल दिए, सोशल मीडिया की ऐप भी डाल दिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये भी ऐप डाल दिए मोबाइल फ़ोन में, कि आप इस कोने में बैठ के वो ज़मीन के आखिरी हिस्से का जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें इस मोबाइल फ़ोन पे कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हों, किसी पे मैसेज पे बात कर रहे हों, आप फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहे हों, किसी की कॉल आ जाए तो वो व्हाट्सएप पे गौर नहीं करता, वो मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप पे तवज्जो नहीं देता, वो फ़ौरन उस कॉल की तरफ आता है, वो कॉल शो हो जाती है आपको मोबाइल फ़ोन पे।
वो काल मोबाइल फ़ोन पे शो हो जाती है, मोबाइल फ़ोन पे आ जाती है। मकसद क्या था? उस शख्स ने, साइंसदान ने जब इस मोबाइल को बनाया, इस मोबाइल की तख्लीक की, उसका मकसद था कि जो लोग इस दुनिया में रहने वाले वो एक दूसरे से मुंसलिक रहें, एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें। तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो हम जब अजान होती है, जब मस्जिदों में सदाएं गूंजती हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, दुनिया कायनात के लोगों हय्या अलस सलाह, आ जाओ फलाह की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, ओ मुसलमानों, ओ मोमिनों, दुनिया कायनात में रहने वालों, हय्या अलल फलाह, आ जाओ फलाह की तरफ। तुम्हारी फलाह इस तरफ है, तुम्हारी फलाह नमाज पढ़ने में है, कुरान की तिलावत करने में है, आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए। तो हम इन सदाओं पे गौर ही नहीं करते, इन सदाओं पे तवज्जो ही नहीं करते। कारोबार में मसरूफ़ बैठे हैं, अपनी दुकान पे मसरूफ़ बैठे हैं, अपनी नौकरी में मसरूफ़ बैठे हैं। मेरे अजीज़ों, कल क़यामत का दिन होगा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझसे सवाल कर दिया, ऐ मेरे बंदे बता तुझे मैंने ज़िंदगी दी थी किधर लगा के आया है? फिर हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह मैं अपने कारोबार में रोज़ाना का 5000 मुनाफा कमाया करता था। वहाँ तेरी ये बात मायना नहीं रखेगी, वहाँ तेरी इस बात की कोई हैसियत नहीं होगी। दुनिया वाले लोगों को तो तू बताता है कि मैं रोज़ाना अपने कारोबार में 5000 मुनाफा कमाता हूँ, कोई शख्स कहता है मैं 3000 कमा लेता हूँ, अपने अखराजात को निकाल कर फिर भी 3000 बचा लेता हूँ। मेरे अजीज़ों, कल क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन ने तुझसे सवाल कर लिया है, मेरे बंदे बता अपनी ज़िंदगी को कहाँ लगा के आया है? तुझे मैंने ज़िंदगी दी थी, जवानी भी दी थी, सेहत भी दी थी, तंदुरुस्ती भी दी थी, तेरे पास देखने के लिए आंखों की नेमत भी मौजूद थी, ज़ुबान भी बोलने के लिए मौजूद थी, लोगों की गुफ्तगू, लोगों की बातें सुनने के लिए अल्लाह ने ये कान भी तुझे नेमत के तौर पर दिए थे। तू बता इन नेमतों में, इन नेमतों का क्या हक अदा करके आया है? अपनी ज़िंदगी, जो अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को कहाँ लगा के आया है? आज कोई शख्स चला जाए ना अदालत में, कोई शख्स मुजरिम बनकर अदालत में चला जाए, तो वो शख्स अपने दिल में, अपने मन में सोचता है कि यार मेरी बड़ी बदनामी हो गई है। लोग भी कहते हैं कि इस शख्स की बड़ी बदनामी है, पता नहीं इसने क्या जुर्म किया है, इसमें क्या ऐब था जिस वजह से ये मुजरिम बनकर आज अदालत में जज के सामने पेश हो गया है। और वहाँ तेरे रिश्तेदार भी बैठे होते हैं, तेरे अजीज भी बैठे हैं, तेरे तल्लक वाले जिन्होंने तुझको देखा होता है, तुझसे गुफ्तगू नहीं की होती, कुछ ऐसे लोग भी बैठे होते हैं वहाँ, तेरे यार, तेरे दोस्त, तेरे सज्जन, वो भी बैठे हैं। तू शर्मिंदा होता है, अपने सर को झुका लेता है, यार मेरी इनके सामने क्या इज्जत रह गई है। ये तो सोचते होंगे पता नहीं किस जुर्म में, ये जुर्म, इसने क्या जुर्म किया था जिस वजह से आज ये अदालत में खड़ा हुआ है। और मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बरादर, मुझे बता, कल क़यामत का दिन होगा जहां पूरी कायनात खड़ी है, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में तू हिसाब देगा, तो वहां तेरा चेहरा कैसा होगा, वहां तेरा हाल क्या होगा। तेरे पास तो आज ऐसे टूटी फूटी नमाजें भी नहीं है कि अल्लाह को कह दे कि अल्लाह मैं नमाज का पाबंद था, मैं नमाज अदा किया करता था। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, वहां तो आपके बीवी बच्चे भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके अजीज़ो कारब भी होंगे, आपके यार दोस्त भी होंगे। वहाँ आप इस चेहरे का क्या करोगे, वहाँ आप इस शर्मिंदगी का क्या करोगे। आज दुनिया में तो तेरे पास वक्त मौजूद है ना, तू जब अदालत से वापस आएगा, कुछ नेक काम करके, कुछ अच्छे काम करके लोगों का दिल जीत लेगा, लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में तू खड़ा हो गया, इस दुनिया से चला गया, ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में तूने सदा नहीं रहना। और मेरे अजीज, मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी पे गौर कर, अपनी जिंदगी पे तवज्जो दे, अपने गिरेबान में झांक और देख कि कितनी जिंदगी तेरी गुजर गई है, कितनी जवानी तेरी गुजर गई है, लेकिन तू नमाज का पाबंद नहीं बना। वो शायर ने बड़ी प्यारी बात की है कि मस्जिद तो बना दी, ओ मेरे अजीजों सुनो, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत रखने वालों ने,
मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत रखने वालों ने, लेकिन मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सका। कि मस्जिद अल्लाह से मोहब्बत करने वालों ने, अल्लाह की मोहब्बत में आकर लोगों ने अल्लाह का घर तो तमीर कर दिया, मस्जिदों में संगे मरमर भी लगा दिया, एसी भी लगा दिए, सर्दियों के लिए हीटरों का इंतजाम भी कर दिया, पानी गर्म करने के लिए सर्दियों में गीजर का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों क्या था, साल हा साल गुजर गए, अरसा गुजर गया, लेकिन हम नमाजी न बन सके। मन अपना पुराना पापी था, बरसों गुजर गए, साल हा साल गुजरते रहे, लेकिन हम 5 वक्त के पक्के नमाजी नहीं बन सके। मेरे अजीजों गौर करो, तवज्जो करो सहाबाए कराम की ज़िंदगी पर। आपके पास, सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, निकालो हज़रत सिद्दीक की ज़िंदगी, निकालो हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत, मेरे महबूब की सीरत पे गौर करो, पढ़ो। और मेरे नबी के सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए। उन्होंने तो अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया नबी की इताअत के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए, मेरे महबूब की मोहब्बत में अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, अपने कारोबार की परवाह नहीं की, अपने घर की परवाह नहीं की, अपने बीवी बच्चों की टेंशन नहीं ली। मेरे अजीजों फिर उनको इनामात भी मिले हैं ना, उनकी जेबों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में जन्नत के टिकट डाले हैं कि नहीं डाले। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को कहा था कि ऐ उस्मान, अगर तू आज के बाद कोई अमल भी ना करे तो फिर भी जन्नती है। मेरे अजीजों उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपने कारोबार की फिक्र नहीं की, अपने घर की फिक्र नहीं की, अपने बीवी बच्चों की टेंशन नहीं ली। एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा मेरे महबूब के पास बैठी हैं और अल्लाह के महबूब से सवाल किया है, महबूब जी ये आसमान पे जो सितारे हैं इनके हिसाब से, इनके मुताबिक किस सहाबी की नेकियां हैं? तो हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ आयशा, जितने आसमान पे सितारे हैं ना, इतनी नेकियां उमर की हैं, मेरे सहाबी उमर की हैं। तो बेटी थी ना हज़रत सिद्दीक की, उनका चेहरा थोड़ा सा परेशान नज़र आया मेरे महबूब को। तो अल्लाह के महबूब ने पूछा है आयशा क्या बात है? कहा अल्लाह के महबूब जी मेरे बाप का नाम कहीं भी नहीं आता। तो मेरे महबूब फरमाने लगे आयशा खुश हो जा, तेरे बाप की हजरत अबू बकर सिद्दीक की तो एक रात की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। कौन सी रात है? जो गार में मेरे महबूब के साथ गुजारी थी। मेरे अजीजों, सांप की जो बिल थी, सांप की खुड पंजाबी में कहते हैं, उसके ऊपर अपना पांव रखा है, कहीं ये ना हो कि सांप बाहर आ जाए या सांप डस ले मेरे महबूब को। सांप की बिल पे अपना पांव रख दिया और सांप ने जब डसा ना हजरत सिद्दीक को, तो हजरत सिद्दीक ने आए उफ तक भी नहीं की। क्या वजह थी? मेरे महबूब की मोहब्बत में, मेरे महबूब की इताअत करते हुए कहीं ये ना हो मेरे महबूब आराम कर रहे हैं, मेरे महबूब सो रहे हैं, उनको जाग आ जाए, उनकी नींद खराब हो जाए। मेरे अजीजों, उनके दिल में तड़प थी जन्नत की। उन्होंने जन्नत का मंजर देखा हुआ था दुनिया में रहते हुए, उनको जन्नत के अहवाल मेरे महबूब ने बताए हुए थे कि जन्नत में ये इनामात होंगे, जन्नत में ये मेहमान नवाजियां होगी। इस वजह से उन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया नबी की इताअत के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है, मेरी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। मेरे अजीजों, तो अल्लाह ताला ने उनकी जेबों में जन्नत के टिकट डाल दिए थे। और मैं बात कर रहा था कि मोबाइल फ़ोन सबके पास मौजूद है, निकालिए हज़रत सिद्दीक की ज़िंदगी को, हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत को पढ़िए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम अपने कारोबार को बंद करके 5 वक्त की नमाज नहीं अदा कर सकते। मेरे अजीज़ों, नेमतें तो सारी मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन हम 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी नहीं हैं।
सहाबाए कराम के दौर के अंदर मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी का ज़माना था कि उस दौर में नबी के ज़माने में अज़ानें होया करती थी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मुअज्जिन ये कलिमात पढ़ा करता था और मस्जिदें भर जाया करती थी। सहाबाए कराम से, नमाजियों से मस्जिदें भर जाया करती थी। क्या था, 5 वक़्त के वो पक्के सच्चे नमाजी थे। उस दौर में मस्जिदें कच्ची थीं, मस्जिदों में ये संगे मरमर नहीं लगा हुआ था, टाइल और पत्थर का काम नहीं हुआ था। उस दौर में मस्जिदों में एसी नहीं लगे हुए थे, सर्दियों के लिए ये गीजर और हीटर नहीं लगे हुए थे। उस वक़्त क्या था, मस्जिदें कच्ची थीं। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, उन लोगों का ईमान पुख्ता था, उन लोगों का ईमान पक्का था। लेकिन आज क्या है, मस्जिदें तो शानदार बनी हुई हैं, मस्जिदें तो बहुत कमाल की बनी है, लेकिन क्या है, नमाजी कच्चे हैं। मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं, ईमान कमजोर हैं। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हम सबको 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हम सबको 5 वक़्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ओ मेरे अजीजों, आज वक़्त है, आज टाइम है तुम्हारे पास, अपनी ज़िंदगी पे गौर कर लो, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दे लो। क्या करना है हमें, अल्लाह ताला ने हमारा भी जिक्र करना है ना। फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में आना कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र भी अल्लाह की इबादत है ना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना ये अल्लाह ताला की इबादत है। लेकिन मैं कहता हूँ ये अल्लाह का जिक्र है, मैं इसका इनकार नहीं करता कि तुम अल्लाह का जिक्र ना करो, लेकिन मेरे अजीजों उस जिक्र पे गौर करो, उस जिक्र पे तवज्जो दो कि जो जिक्र रब्बुल आलमीन ने तुम पे फर्ज किया है। व आक़िमिस सलाता लिज़िक्री, दुनिया में रहने वाले लोगों, दुनिया कायनात में जिंदगी गुजारने वालों, व आक़िमिस सलाता, तुम नमाज कायम करो लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए। तो नमाज को रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया है ना, तो फिर हमें नमाज अदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं वादा नहीं लेता कि हाथ खड़े करके मुझे वादा दो, मुझे बतलाओ कि हम आज के बाद 5 वक़्त की नमाज अदा करेंगे, नमाज जमात के साथ नहीं छोड़ेंगे। ओ मेरे अजीजों, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे खुद गौर करो। अगर इस मस्जिद से निकलते हुए, यहाँ से इस महफिल जब ख़त्म हुई ये महफिल है, इस महफिल से जाते हुए अगर हमें मौत आ गई तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने पूछ लिया है, मेरे बंदे बता कितना अरसा गुजर गया था तुमने नमाज अदा की हुई थी? अल्लाह जुमा ही अदा किया था, 1 हफ्ता हो गया था तकरीबन। ओ मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह ताला ने तुझसे तेरे कारोबार का सवाल नहीं करना, तुझसे तेरे कारोबार के बारे में नहीं पूछना, तुझसे सवाल किया जाएगा तेरी जिंदगी के बारे में। हम तो आज फजर जो है वो बिस्तर में गुजार देते हैं, जोहर गुजरी कारोबार में अपनी दुकान पे बैठे, असर का वक़्त हुआ तो चाय में मसरूफ़ हो गए, चाय पीने में बिजी हो गए। मगरिब का वक़्त आया तो नौकरी से अपने कारोबार से घर को वापस लौटते वक़्त मगरिब की नमाज गुजर गई। इशा का वक़्त आया, अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं, टीवी कोई चला रहा है, कोई शख्स अपने मोबाइल पे मसरूफ़ है, लोगों से बातें कर रहा है मोबाइल पे। जुमा हमने सोने में गुजार दिया, ईद हमारी बाजारों में गुजर गई। ओ मेरे वीर, ओ मेरे भाई, बता ना नमाज, ना रोजा, ना कुरान। ओ मेरे भाई, कैसा है तू मुसलमान? मेरे अजीजों, गौर करो अपनी जिंदगी पर। और आखिरी बात कि आप अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं। फर्ज नमाज है ये तो अदा करनी है, लेकिन फजर की नमाज अदा करके बैठ जाएं कारी साहब के पास, कारी साहब हमें कुछ आयतें पढ़ा दें कुरान की, हमने कुछ आयतें कुरान की तिलावत करनी है। और मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ, मेरी बहन, अगर तो कुरान की 1 सुपारा तिलावत नहीं कर सकता, कुरान की 1 सुपारा तिलावत नहीं कर सकता, वक़्त ज़्यादा लगता है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी देखना होता है। चल आधा सुपारा ही तिलावत कर ले, आधा सुपारा नहीं तिलावत कर सकता, तुमने दुकान पे जाना होता है, यार 1 पाया तिलावत कर ले, एक कुरान पाक का 1 पाव ही तिलावत कर ले, कुरान पाक का 1 पाव पढ़ ले। और मेरे अजीज, मेरे भाई, अगर तू 1 पाव भी तिलावत नहीं कर सकता, 1 पाव भी पढ़ नहीं सकता, चल यार तुझसे गुजारिश है, हाथ जोड़ कर तू 1 रुकू ही तिलावत कर ले अल्लाह की कुरान का।
अल्लाह की किताब का एक रुकू ही तिलावत कर ले, एक रुकू ही पढ़ ले। फजर की नमाज के पास बाद बैठ जा कारी साहब के पास, अगर तेरा नाजरा नहीं ठीक। आज हम कोई कारोबार का मसला हो, कोई हमारी दुकान में हमें नुकसान आ रहा हो, तो हम वो तो अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं। कोई अक्लमंद दना शाऊर रखने वाला आदमी है, उससे ये तो पूछ लेते हैं कि यार मेरे भाई मुझे बता कि मैंने अपने कारोबार में अपनी नौकरी में किस तरह मुनाफा कमाना है, मुझे कारोबार में लॉस आ रहा है, कारोबार में मुझे नुकसान हो रहा है, वो मैं किस तरह उस मामलात को अपने कारोबार को हैंडल करूं। लेकिन अगर मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बरादर, तेरा कुरान नहीं ठीक, ये कारी साहब से पूछ। तेरी मस्जिद के जो इमाम हैं, अगर तेरा कोई दोस्त कुरान को अच्छी तरह पढ़ता है, कुरान को समझता है, तो उनसे पूछ, अपने दोस्त से पूछा है मेरे भाई मुझे अपनी आखिरत बेहतर करनी है, अपनी आखिरत पे गौर कर रहा हूँ, और मेरे भाई मुझे मेरा नाजरा सेट करवा दे। मेरे अजीज़ों, कुरान की चंद आयात बनती हैं, एक रुकू फजर की नमाज के बाद बैठ के तिलावत कर ले, फिर देख अल्लाह ताला तेरे रिज़्क़ में कैसे बरकतें डालते हैं। तुझ पे जो आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियां आई हुई हैं, अल्लाह ताला कैसे अपनी रहमत से उनको तेरे लिए बाइसे बरकत बनाता है। और मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्ग जो हजरात हैं, अगर आप घर के सरबराह है ना, घर के बड़े हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आपका बेटा, नौजवान बेटा बेनमाज है, तो उसको 5 वक्त का नमाजी बनाएं। आप अगर घर के सरबराह हैं तो कल क़यामत का दिन होगा, आपसे भी सवाल किया जाएगा, क्या बंदे तेरा बेटा बेनमाज था, तेरी बीवी बेनमाज थी, तेरी बच्ची बेनमाज थी, बता दो उनका क्या जवाब देता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, हमारा तो मामूल बन चुका है ना कि हमने ठीक है जी, कारी साहब ने नमाज का दरस दिया था, कारी साहब ने नमाज का कहा था, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी हैं। और मेरे भाई सुन, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति, वअमुर अहलका बिस्सलाह। दुनिया कायनात के लोगों, कायनात में जिंदगी गुजारने वालों, हुक्म दो, वामुर, और हुक्म दो अहला का, अपने अहले याल को, अपने अहले खाना को, अपनी फैमिली को, अपने घर में रहने वाले लोगों को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को हुक्म दो। अल्लाह किस चीज का हुक्म देना है? बिस्सलाह, नमाज का। मफहूम ये है इस आयत का कि वामुर अहला का बिस्सलाह। दुनिया कायनात के लोगों, ऐ महबूब जी, कायनात के लोगों को, जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं, इनको दरस दे दो इस बात का, ये बात बतला दो इनको कि तुमने खुद भी नमाज अदा करनी है, लेकिन अपने घर वालों को भी हुक्म देना है। और मेरे वीर, मेरे अजीज, मेरे भाई, अगर तू घर का सरबराह है ना, घर का बड़ा है, घर के मामलात को हैंडल करने वाला है, तुझे चाहिए, तेरा बेटा बेनमाज है, तेरा नौजवान बेटा नमाजी नहीं है, तो उसकी नमाज को पाबंदी करवा। तुझे चाहिए, तुझ पे ये फर्ज है कि तू अपने बेटे को भी नमाज का पाबंद बना, नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने वाला बना। अगर आप, ये मेरा नौजवान भाई, कोई शख्स घर का सरबराह है, अगर आपके फादर साहब, आपके वालिद साहब, आपके अब्बू जी बेनमाज हैं, तो आपको चाहिए कि अपने अब्बू जी से गुजारिश करें, अब्बू जी हमने क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का बताना है, अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। तो आपको चाहिए, अब्बू जी मेरी आपसे गुजारिश है, आप नमाज अदा करें। और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप, ये मेरे बुजुर्ग, किसी अपने नौजवान बेटे को कहेंगे ना कि ऐ मेरे भाई ऐ मेरे बेटे तू नमाज अदा कर, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अगली नमाज नहीं छोड़ेगा, वो यकीनन नमाज अदा करेगा। और अगर कोई मेरा नौजवान भाई अपने वालिद को कहता है, अपने बाप को नमाज का हुक्म देता है, नमाज का कहता है, नमाज के लिए गुजारिश करता है कि अब्बू जी नमाज अदा करो, तो वो उसका बाप भी इंशाल्लाह अगली नमाज अदा करेगा, नमाज का पाबंद बन जाएगा। और मेरे अजीज़ों, मैं बात कर रहा था कुरान की तिलावत की, कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। शायर ने बड़ी बात की, बड़ी प्यारी बात की कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, अल्लाह दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है,
कुरान में उस रब्बुल आलमीन का फरमान चमकता है, बना ले जो आदत तलावत कुरान की, बना ले जो शख्स आदत तलावत कुरान की, अल्लाह की नज़र में वो इंसान चमकता है। और मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में आना, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तो हमें अल्लाह ताला ने ये जो नरीना औलाद आपको अता की है, अल्लाह ताला ने आपको ये औलाद अता की, आपको चाहिए कि अपनी इस औलाद को दीन के लिए वक़्फ़ करें। बस आखिरी बात, मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, जुमे का टाइम भी हो रहा है। मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को दीन के लिए वक़्फ़ करें। लोग कहते हैं कारी साहब दुनिया के साथ साथ दीन भी होना चाहिए। ओ मेरे वीर, मेरे दोस्त, सुन, तू दीन के साथ दुनिया को रख, दीन को अव्वल कर, और ये दुनिया जो तुमने अव्वल रखी है इसको मुअख्खर कर। दीन पहले है, दुनिया बाद में है। अगर तू दीन को अव्वल करेगा ना, दीन के अहकामात पर अमल करते हुए अपने बेटे को दीन के लिए वक़्फ़ करेगा, तेरे बेटे की ये ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी भी बन जाएगी और आखिरत के दिन तू भी कामयाब हो जाएगा, तेरा बेटा भी कामयाब हो जाएगा। और मेरे अजीज़ों, लोग कहते हैं, मैं एक जलसे में, एक प्रोग्राम में तकरीर कर रहा था, लोगों को दरस दिया गया, लोगों मुसलमानों अपने बच्चों को दीन के लिए वक़्फ़ करो। तो एक शख्स मुझे मिला, कहने लगा कारी साहब ख्वाहिश तो दिल की बहुत है कि अपने बेटे को कुरान का हाफिज़ बनाऊं, कुरान का कारी बनाऊं, कुरान का मुबल्लग बनाऊं, दीन का दाई बनाऊं, दीन का खतीब बनाऊं, लोगों को दावत व तबलीग करने वाला अपने बेटे को बनाऊं। लेकिन कारी साहब एक टेंशन है। ओ भाई बता तुझे कौन सी टेंशन है? कारी साहब एक दिल को ना फिक्र लगी हुई है। क्या फिक्र है? कारी साहब ये दुनियादार आदमी है ना जो हाफिज़ कुरान को हकीर नज़रों से जानते हैं, देखते हैं, हाफिज़ कुरान की कदर नहीं करते। कारी साहब हाफिज़ कुरान है, कुरान के दाई, कुरान के मुबल्लग हैं, इन लोगों के पास इतनी आमदनी भी नहीं होती कि वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह कर सकें। बस कारी साहब यही टेंशन है कि वो अपनी ज़िंदगी में कमाएगा किस तरह। वो मेरे वीर, मेरे दोस्त, तेरी इस बात का जवाब भी मेरे नबी ने दे दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि बेहतरीन हैं वो लोग जो कुरान के दाई हैं, कुरान के मुबल्लग हैं, कुरान को पढ़ने वाले और कुरान को पढ़ाने वाले इस दुनिया में बेहतरीन लोग हैं। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों में से MPA को बड़ा नहीं कहा मेरे महबूब ने, MNA को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को बेहतरीन नहीं कहा। किसको कहा है? तेरे बेटे को। अगर तेरा बेटा कुरान का हाफ़िज़ है, कुरान को पढ़ने वाला है, लोगों के बेटों को, बच्चों को कुरान को पढ़ाने वाला है, तो तेरे बेटे को अल्लाह के महबूब ने बेहतरीन कहा है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम ज़वाल की कश्ती में इसीलिए सवार हैं क्योंकि हमने कुरान की तिलावत को पसे पुश्त डाल दिया है। आज हम ये दुनिया की मुसीबतों में, आजमाइशों में इसीलिए गिरे हुए हैं क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया है। हमने अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को इस दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए, तो हमारे अंदर जुर्रत मौजूद है, हमारे पास हिम्मत मौजूद है, हमारे पास अखराजात भी मौजूद हैं। अपने बेटों को कुरान का हाफिज़ बनाने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं, हमारे अंदर जुर्रत नहीं कि अपने बेटे को कुरान का दाई, कुरान का मुबल्लग बना सकें। और मेरे अजीज़ों, आपका इस दुनिया में आने का मिशन, इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। और अगर तू सोचता है ना मेरा बेटा कुरान का दाई, कुरान का मुबल्लग बन जाएगा तो मुझे दुनिया में क्या देगा, ये तेरा बेटा तुझे इंशाल्लाह दुनिया में भी रिज़्क़ देगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने तुझे रिज़्क़ का तेरे साथ वादा किया है। तेरा बेटा तुझे इस दुनिया में भी तेरा ख्याल करेगा और कल क़यामत के दिन जब तू अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब देगा ना, तो तेरा ये बेटा उस वक़्त भी तेरे काम आएगा। और मेरे अजीज़ों, आपका इस दुनिया में आने का मकसद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाना नहीं था। इस दुनिया के कामों को हम बड़ी गहराई से, बड़ी नज़दीक से देखते हैं। दुनिया में मगन होने का मिशन आपका मकसद नहीं था, आपका मकसद था इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करना। तो मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में आप आए हैं, अल्लाह का जिक्र कीजिए। आपका जो मिशन है, आपका जो मकसद है, अल्लाह ताला को इस इंसान को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए भेजा है, ए इंसान तो उस मकसद को समझते हुए, गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी पे गौर कर और 5 वक़्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना और कुरान की तलावत को भी अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना। और मेरे अजीज़ों,
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। और जो हमारे फ़लस्तीनी भाई फ़लस्तीन पर इसराइली जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। और मेरे भाई खुसूसी उलमाए कराम से शफ़क़त करने वाले ये अल-मशहूर साया हरम हाजी मकबूल साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। और ये जो मेरे भाई मेहनत में लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आते हैं इन उलमाए कराम की वीडियो बनाने के लिए। और इनको ये उलमाए कराम जो गुफ्तगू करते हैं इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए ये मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ये मेहनत कबूल फरमाए। और मेरे प्यारे भाई खुसूसी काविश करने वाले, मोहब्बत करने वाले हाफिज़ों से हाफिज़ साइम नईम नंबरदार साहब, अल्लाह ताला इनको कुरान का बेहतरीन दाई मुबल्लग बनाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुनाया अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।